हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्ट्रैटेजी की ये सीरीज शुरू कर रखी है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके पेपर पोस्टपोन होए ना होए, अब आपको पता है पेपर डिले होंगे क्योंकि हर जगह लॉकडाउन वगैरह केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन आप अपनी दोस्तों में पर ट्रस्ट करना, आप अपनी तैयारी मत छोड़ो। करंट अफेयर्स वगैरह ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इनको बिल्कुल मत छोड़ो, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी स्टडी 2-4 महीने छोड़ दोगे ना, जब आप लेकिन दोबारा बैठोगे ना, आपके माइंड से बिल्कुल रिप्लेस हर चीज़ हो चुकी होगी, जो आपको दोबारा रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अपनी स्टडी से दूर मत रहो। मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं और आज से आपको डेली अब बाइलिंगुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि एक दो बच्चे कमेंट आए थे। अब मैं आपको डेली बाइलिंगुअल क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ना तो आप कोई इंग्लिश वाले बच्चे को और ना ही कोई हिंदी वाले बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंपनी टॉप्ड द स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। हर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए 15 से 20 सेकंड आपके पास होते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप फटाफट क्वेश्चन को समझकर मुझे आंसर दे दिया कर। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रियल मी। ठीक है, ये रियल मी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। फाइन। जो ये रियल मी कंपनी है दोस्तों, ये फाउंड हुई थी 4 मई 2018 को और इसके फाउंडर थे स्काई ली। और इसका साथ साथ दोस्तों इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बीजिंग चाइना में। और इसके की पीपल हैं सीईओ स्काई ली, ये ग्लोबल के हैं। अगर खाली आपसे इंडिया का और यूरोप का पूछा जाए रियलमी का, तब आप माधव सेठ एसवीपी टिक करोगे। ठीक है, माधव सेठ, इनको शॉर्ट फॉर्म में एसवीपी कहा जाता होगा। ये सीईओ है रियलमी के इंडिया और यूरोप के। ठीक है, तो इसलिए हमारे पेपर में इंडिया और यूरोप के ही पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन को हिंदी में रीड करूंगा, उसके बाद इंग्लिश में। हाल ही में अमेजोन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोला है? आसान क्वेश्चन है, समझ गए होंगे हिंदी वाले तो। इन विच सिटी अमेजोन इंडिया हैज ओपनड इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर? बेंगलोर में, पुणे में, सूरत में या गोवाड़ा में? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाना आपका ऑप्शन है बेंगलोर में। ठीक है, हाल ही में अमेजोन इंडिया ने बेंगलोर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोला है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्निवास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बीइंग बिल्ट? तमिलनाडु में, केरल में, असम में या मणिपुर के? भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है भारत के केरल राज्य में। फाइन, जिसका फॉर्मेशन आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे कुल जिले हैं दोस्तों। फटाफट आपके पास 5 सेकंड है, सारे बच्चे मुझे बताओ वर्तमान में केरल राज्य के गवर्नर यानी जो राज्यपाल है वो कौन है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। जैसे हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही हर राज्य का गवर्नर होता है। इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जी होते हैं, उनको जो सजा यानी जो माफ़ी जो दी जाती है ना, जैसे लगा लो, हाँ जैसे आपको पता है फांसी की सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा माफ़ करने का राइट अधिकार किसके पास है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट जी के पास है। ये पावर गवर्नर के पास नहीं होती। इनके अलावा सारी जो पावर होती हैं राष्ट्रपति और गवर्नर की सेम होती है। मेन इनके अंदर ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है दोस्तों? वो जाएंगे आपके आरिफ मोहम्मद खान जी। और इसके साथ साथ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है आपके पिनरई विजयन जी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको विधानसभा की सीट्स मिलेगी। यहाँ पे 141 सीट्स है, लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 20 सीट्स है। यहाँ पे केरल हाई कोर्ट का खुद का हाई कोर्ट ही है।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तेजपुर लीची ऑफ विच स्टेट वॉज गिवन जीआई टैग? सिक्किम, नागालैंड, असम, ये इनमें से कोई नहीं। फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दे। जीआई टैग दिया गया तेजपुर लीची और ये भारत के किस राज्य की है? ये हो जाएगी आपकी असम राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मध्य रेलवे ने कालका और किस मार्ग पर 5वें नैरो गेज लोकोमोटिव निर्मित किया है? यानी जो मध्य रेलवे जो मिडल रेलवे हैज बिल्ट अ 5th नैरो लोकोमोटिव ऑन कालका एंड ऑन विच रूट? शिमला, धर्मशाला, श्रीनगर, या इनमें से कोई नहीं। ये कालका और किस रूट पर ये मध्य रेलवे ने 5th नैरो लोकोमोटिव निर्मित किया? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका एसएससी के साथ साथ रेलवे का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद रख लेना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, शिमला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? हु एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? ओम तलसानिया, टीम चिक, सीमित मून, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखो आंसर भी गिवन है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के दक्षिणी भाग यांग में कैंसर के पौधे में पुष्पों का विकास प्रारंभ हुआ है? यानी in the southern part of which state Yang started the growth of flowers in the plant of cancer? असम, नागालैंड, मणिपुर, या सिक्किम? मेनली ये भारत के किस राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिक्किम। ठीक है, यांग ये सिक्किम राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। 5, और सिक्किम राज्य का फॉर्मेशन दोस्तों 16 मई 1975 को हुआ था, जिसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी गैंगटॉक भी कहा जाता है, लार्जेस्ट सिटी भी गैंगटॉक। यहाँ पे कुल जिले हैं आपके 4। यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे आपके गगन प्रसाद जी और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे प्रेम सिंह तमंग जी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 32 सीट्स है। यहाँ से राज्यसभा में दोस्तों 1 सीट है और लोकसभा में भी 1 सीट्स है। और सिक्किम राज्य का खुद का हाई कोर्ट है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? Which state issued a warning against hunting of migratory bird अमूर फाल्कन? ठीक है, आपको पता है कि माइग्रेटरी बर्ड है और हाल ही में भारत के किस राज्य ने इसकी हंटिंग के लिए एक वार्निंग जारी की है? त्रिपुरा, सिक्किम ने, केरल ने, या पश्चिम बंगाल ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, त्रिपुरा ने। हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने इसकी वार्निंग घोषित की है। त्रिपुरा राज्य का फॉर्मेशन दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुआ था, जिसकी कैपिटल है अगरतला और मोस्ट पॉपुलस सिटी भी अगरतला ही है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुल 8 जिले देखने को मिलते हैं और यहाँ पे गवर्नर है आपके रमेश बैस जी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके बिप्लब कुमार देव और यहाँ पे डिप्टी सीएम है जिष्णु देव वर्मा जी। और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 60 सीट्स है। ठीक है। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में तो जरूर बनेगा, हाल ही में वर्ष 2020 में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? हाउ मेनी लैम्प्स वर लिट इन द ईयर 2020 एट द अयोध्या दीपोत्सव? द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज क्रिएटेड। 1,
5.5 लाख यानी 5.151 लाख, 1 लाख, 1.8 लाख या 4.5 लाख, कितने लाख है वहां पे दिए जलाकर अयोध्या में दीपावली पे, ये इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है 5.51 लाख, ठीक है, यानी लगभग 5.5 लाख दिए वहां जलाए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 15वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, यानी हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 15th ईस्ट एशिया समिट? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह या राजनाथ सिंह? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी जो विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री यही है। अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय, गृह मंत्री है। और राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री। आपने इनकी फोटो देखी होगी, ये जब फ्रांस से रफाल लेकर आए थे और वहाँ पे इन्होंने अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये जो पूजा होती है वहाँ पे नारियल वगैरह सब कुछ इन्होंने किया था। तब से ज़्यादा न्यूज़ में, इसलिए क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर बनता है, ठीक है। और नितिन गडकरी जी, सारे बच्चे बताएंगे आज का आपका होमवर्क, जो नितिन गडकरी जी हैं वो किस मंत्रालय यानी उनके पास कौन सा मंत्रालय है? रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, ठीक है। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, या वो लॉ मिनिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं। अब फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। जो नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है, गडकरी जी, उनके पास कौन सा मंत्रालय है? फाइन। और फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है वो निर्मला सीतारमण जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? हु इज रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट राइटर? टिम कुक, अभिजीत गुप्ता, सोनाली शर्मा या अमिता शर्मा? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दे। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं। निम्न में से किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभिजीत गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में भारत के किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? लोनार लेक ऑफ विच स्टेट वॉज इंक्लूडेड इन द रामसर साइट? और सारे बच्चे आपका नेक्स्ट होमवर्क, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु? इसका क्या आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया? और लोनार झील में आपके साथ अपनी जो महत्वपूर्ण लेक्स है वो सारी की सारी मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में। इसको हाल ही में रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। और इसके साथ साथ यूएसए की एक आधी झील हमारे पेपर में पूछी जाती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक झील है आपकी सुपीरियर, ठीक है। भारत की तो महत्वपूर्ण झीलें मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण झीलें और पूछी जाती है, वो आप जरूर याद रख लेना। ओंटारियो और एक है ईरी, ठीक है। ओंटारियो और ईरी के इनके बीच में एक नहर है जिसका नाम है वेलेंट। ये एसएससी के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही डिस्कस कर रहा हूँ। ओंटारियो और ईरी यूएसए की लेक है और इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम है वेलेंट, ठीक है। और दो और पूछे जाते हैं पेपर में महत्वपूर्ण, ह्यूरन और सुपीरियर के बीच में दोस्तों एक नहर है। दोनों की दोनों लेक कहाँ पे? यूएसए में, जिसका नाम है सू नहर, ठीक है। सू नहर नाम है उसका, ये इसके बीच में स्थित है। फाइन। और नेक्स्ट, और हाँ, महाराष्ट्र राज्य का फॉर्मेशन दोस्तों 1 मई 1960 को हुआ था। 1960 को हुआ था। और हर साल 1 मई को महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है। जिसकी कैपिटल आपको पता है मुंबई, और विंटर कैपिटल हो जाएगी आपकी नागपुर।
यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी हो जाएगी मुंबई और यहाँ पे कुल जिले हैं 36। फाइन। यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे आपके भगत सिंह जी और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके उद्धव ठाकरे जी। यहाँ पे डिप्टी सीएम है अजीत पवार, महत्वपूर्ण। और यहाँ पे विधानसभा भी है और विधानमंडल भी है। यहाँ की विधानसभा में 288 सीट और यहाँ से विधानमंडल में 78 सीट्स है। यहाँ से राज्यसभा में दोस्तों 19 सीट्स है और लोकसभा में 48 सीट है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 था दोस्तों आपके सामने। भारत के किस शहर में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? इन विच सिटी द वर्ल्ड्स फर्स्ट चिल्ड्रन लाइब्रेरी वाज लॉन्च्ड? अहमदाबाद, कोलकाता, दिसपुर जो असम की कैपिटल है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दे। भारत के किस शहर में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में भारत की पहली लाइब्रेरी बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बी बिल्ट? छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक या हरियाणा? वेयर विल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बी बिल्ट? और इसके साथ साथ मैं आपके साथ रेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो हिस्ट्री में से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा आपको पता है जो रेलवे है वो अंग्रेजों की देन है, यानी रेलवे की शुरुआत दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। अब मुझे आशा है कि आपको पता होगा। ये सबसे पहली ट्रेन चली थी जिसका कितने किलोमीटर चली थी, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट तो दोस्तों 33.81 किलोमीटर थी, लेकिन पेपर में आपको 33 ऑप्शन दिख जाता है, आप टिक कर देते हो। अगर आपको 33 ऑप्शन में नहीं दिखेगा तब आप 34 किलोमीटर को तब आपने टिक करना है, लेकिन पहले आपने इसको ही प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, पहली ट्रेन चली थी दोस्तों आपकी, फिर मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूँ। वो चली थी आपकी पोरबंदर से। ठीक है, पोरबंदर मुंबई से लेकर थाने तक ये पहली ट्रेन चली थी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसलिए जो रेलवे है ये अंग्रेजों की देन है। फाइन। और मेनली जो रेल की पटरियाँ होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये पेपर पूछा जाता है। एक होती है ब्रॉड गेज, यानी जो रेल की पटरियों के बीच का देखा होगा आपने। अब जैसे आप हिमाचल साइड, पहाड़ी साइड जाओगे ना, वहाँ पे जो रेल की पटरियाँ होती है ना वो बिल्कुल टाइट होती है। जैसे एक तो इतना गैप हो जाएगा, एक में थोड़ा हो जाएगा, एक में बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मेनली 3 प्रकार की रेल की पटरियाँ होती हैं। एक होती है ब्रॉड गेज, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, इसमें 1.676 मीटर होती है। ठीक है, एक होती है मीटर गेज, इसके अंदर 1 मीटर होता है। और एक होती है नैरो गेज, इसके अंदर 0.762 मीटर का गैप होता है। ठीक है, ये कितने गेज की होती है ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप जरूर याद रख लेना। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा दोस्तों? वो आपका यूपी में है और इसका नाम है, और चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप मुझे बता देना यूपी में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। फाइन ना, तो कल मैं आपके साथ ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा। यार्ड का मीनिंग क्या होता है? जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेनें गुजरती है और जहाँ ज़्यादा ट्रेनें खड़ी हो सकती है। ठीक है, ये यार्ड का मीनिंग होता है। और यहाँ की पटरियाँ मीटर गेज की है। ठीक है, और वहाँ की पटरियाँ मीटर गेज की है, और जिसका ऑफिशियल नाम दोस्तों अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप मुझे इससे पहले का नाम मुझे बता देना। फाइन। लेकिन पेपर में क्वेश्चन बनता है, इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज, यानी इंडियन रेलवे कब का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1950 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, लेकिन इंडियन रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था मार्च 1905 में। और इंडियन रेलवे नेटवर्क है दोस्तों, आपको जान के हैरानी हो जी, कई बच्चों को पता होगा, ये लार्जेस्ट इन एशिया है। पेपर पूछा जाता है कि एशिया में रेल नेटवर्क किस देश का सबसे लार्जेस्ट है, तब आप इंडियन रेलवे टिक करोगे। और अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो ये 2nd लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए। ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 है यूएसए, 2nd पर है इंडिया। लेकिन अगर एशिया में पूछा जाए तो एशिया में नंबर 1 पे इंडिया में।
ठीक है, पहली बार, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। और पहली बार रेल मार्गों का निर्माण 1850 में हुआ था, तभी तो 1853 में ये चलाई गई थी। और आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने इसका करवाया था, तो यानी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए जाना जाता था। फाइन, ये हड़प नीति भी लेकर आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था कि जो भी राजा है, अगर उसके अगर बेटा नहीं होता, लड़का नहीं होता, तो अगर कोई उसने लड़का अडॉप्ट कर रखा है तो वो राजा नहीं बनेगा, और ना ही कोई राजा किसी लड़के को अडॉप्ट करेगा। ये इसकी पॉलिसी थी, ठीक है। इसके तहत इसने सतारा, झांसी, नागपुर वगैरह एरिया को भी अपने अधीन में ले लिया था। फाइन, पहली ट्रेन मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी ट्रेन भी आजकल पेपर में पूछी जाती है, जो चली थी दोस्तों 15 अगस्त को 1854 में, जो हावड़ा से लेकर हुगली तक वेस्ट बंगाल में चढ़ी थी। और आपको पता है आजकल वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये हावड़ा से लेकर हुगली तक वेस्ट बंगाल में चली थी। पहली ट्रेन महाराष्ट्र में और दूसरी ट्रेन वेस्ट बंगाल में चली थी। लेकिन एक बार पेपर में पूछा गया, भारत की पहली विद्युत ट्रेन 1925 में मुंबई में वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, ठीक है। विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आप एसएससी का पढ़ा रहे थे, इसके अंदर आप रेलवे की बात क्यों कर रहे हो? ये सारे जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, या उन्होंने कभी ना कभी एसएससी का पेपर या दिया होगा, तो उनको पता होगा रेलवे के क्वेश्चन ये सारे हम ये ज्योग्राफी के अंदर ये रेलवे यानी रेल ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन पढ़ाया जाता है। वही क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाना आपका ये ऑप्शन सी, कर्नाटक में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल प्लेटफॉर्म विल बिल्ड इन कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? Which state government announced the establishment of a startup hub? ओडिशा, असम, केरला या तमिलनाडु। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ओडिशा में, ठीक है। स्टार्टअप हब स्टार्ट करने की शुरुआत हाल ही में ओडिशा राज्य ने की है। ओडिशा राज्य का फॉर्मेशन दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, तो हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर, और यहाँ पे कुल जिले हो जाएंगे दोस्तों आपके 30। यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल जी, और चीफ मिनिस्टर हो जाएगी आपके नवीन पटनायक जी। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 147 सीट्स है। यहाँ से लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट्स है, और उड़ीसा राज्य का खुद का हाई कोर्ट ही है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्शन सेल का गठन किया? यानी वी स्टेट फॉर्म्ड एन एंटी इलेक्ट्रोक्शन सेल टू सेव वाइल्ड एलिफेंट्स, यानी जंगली हाथियों को बचाने के लिए एक इन्होंने एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन का सेल का गठन किया है। और ऐसा हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा किया गया है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल या असम। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर रहे होंगे। और वीडियो स्टार्ट होते ही आप इस वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। ऐसा करने वाला वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश के एकमात्र सफेद जिराफ में जीपीएस डिवाइस लगाया गया? देखो सफेद जिराफ दिखा गया और उसके अंदर एक जीपीएस डिवाइस लगाया गया, और ये हाल ही में किस देश का है? विच कंट्रीज ओनली वाइट जिराफ हैज अ जीपीएस डिवाइस? केन्या, कोंगो, कंबोडिया या साउथ अफ्रीका। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके पास मात्र 10 सेकंड है। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है केनिया, ठीक है। हाल ही में केनिया देश के एक वाइट जिराफ के ऊपर एक जीपीएस डिवाइस लगाया गया, ताकि जिसे देखा जाएगा कि ये कहाँ जाता है, क्या इसकी सारी मतलब एक्टिविटी वगैरह, डेथ वगैरह सब कुछ इसकी देखी जाएगी। तभी ये बहुत जो रेयर एनिमल ऐसे पाए जाते हैं ना, तो उनके ऊपर एक जीपीएस डिवाइस लगाया जाता है। केनिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है नैरोबी,
और यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे दोस्तों आपके उहुरु केन्यात्ता जी, ठीक है। डिप्टी प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? स्वच्छता के रैंकिंग में आपको पता है भारत का इंदौर आता है, लेकिन भारत में ही है, ठीक है, विश्व का नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको बताना है विच सिटी टॉप्ड द रैंकिंग ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड? लंदन, कनाडा, न्यूयॉर्क या फ्रांस, ठीक है। देखो भारत की कब सिटी विश्व में टॉप पर आएगी, देखो कितने साल बाद ऐसा होता ही या नहीं होता, लेकिन खैर छोड़ो। लेकिन आप बताओ हाल ही में जारी विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? यह दोस्तों आपके इसके ऑप्शन, इसका क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट बच्चे मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लंदन, ठीक है। और आपको पता है कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी लंदन, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, यानी आपका होमवर्क किस देश की कैपिटल लंदन है, ठीक है। और यहाँ पे मोनार्क रूल चलता है और यहाँ पे एलिजाबेथ सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बुकिंग के मामले में देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? इन द केस ऑफ एलपीजी बुकिंग, एमटीएस एग्जाम के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसके साथ साथ सीएनजी की भी जरूर याद रख लेना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिख दिया तो मैं आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और एलपीजी की दोस्तों पूछी जाती है पेपर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फाइन, इन द केस ऑफ एलपीजी बुकिंग विच बिकेम द लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, यानी इसका बताना है कि निम्न में से कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेमेंट से सबसे ज़्यादा बुकिंग एलपीजी की हुई है? सिलेंडर की हुई है, पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे या अमेजोन? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पेटीएम, ठीक है। हाल ही में ऐसा पेटीएम से हुआ है। हमारे पेपर में फ्यूल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो पहले सबसे पहले आपके साथ फ्यूल के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ एलपीजी और सीएनजी के बारे में डिस्कस करता हूँ। फ्यूल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले मेनली 3 टाइप्स के फ्यूल होते हैं। देखो, एक तो सॉलिड, ठीक है, जैसे वुड, कोयल। एक हो जाएंगे आपके लिक्विड, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑयल, ठीक है। और लास्ट होता है आपका लिक्विड, सीएनजी, एलपीजी और बायोगैस। हमारे पेपर से इसमें से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, ठीक है। बायोगैस कल डिस्कस किया था, सीएनजी और एलपीजी आज डिस्कस करूँगा। आज का क्वेश्चन मैं वैसे आंसर बता रहा हूँ आपको कि कौन सा टाइप ऑफ फ्यूल बेस्ट फ्यूल कहा जाता है, वो आप है गैस, ठीक है। गैस इज द बेस्ट फ्यूल, इसके बाद लिक्विड, इसके बाद आता है सॉलिड, ठीक है। सबसे पहले है आपका दोस्तों एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रेशर की हेल्प से इसकी स्टेज को चेंज किया जाता है। पूछा जाता है कि किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डैश वी चेंज द स्टेज ऑफ द एलिमेंट, वो होती है प्रेशर की हेल्प से। फाइन। और मेन कंपोनेंट क्या होता है एलपीजी का? एक होता है प्रोपेन, सेकंड आइसोबुटेन, थर्ड हो जाएगा आपका एन बुटेन। ये मेन कंपोनेंट है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के। अगर इसके अंदर खाली आपसे एलपीजी की मेन गैस पूछी जाए ना दोस्तों, यानी अगर आप मेन गैस पूछी जाए तो तब आप किसको टिक करोगे? तब आप इसके अंदर एन बुटेन पे टिक करोगे, जिसका फॉर्मूला जाएगा आपका C4H10, ठीक है। ये इसकी मेन गैस है। मेन कंपोनेंट 3 होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर सेकंड मेन गैस पूछी जाए, ये सारी पूछे गई हैं, वही सारी मैं आपसे डिस्कस करूँ। सेकंड मेन गैस ऑफ एलपीजी, तब आप प्रोपेन पे टिक करोगे। फाइन। और जो एन बता देता हूँ एक बार, एन बुटेन और प्रोपेन है दोस्तों, ये एक कलरलेस और ऑर्डर यानी
टेस्टलेस गैस होती है, ठीक है। कलरलेस और ओडरलेस गैस है एन बुटेन और प्रोपेन। और आपको पता है ना, टू चेक द लीकेज ऑफ एलपीजी वो यूज केमिकल, यानी एलपीजी कहीं पे भी लीक होती है तो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है उसकी लीकेज को चेक करने के लिए, तो वो किया जाता है दोस्तों इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं गिवन होगा तब आप टिक करोगे मिथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है, अगर ऑप्शन में दोनों गिवन हो तब आप इथाइल मरकैप्टेन पे टिक करोगे। एलपीजी की लीकेज चेक करने के लिए कौन से केमिकल को यूज किया जाता है, वो इथाइल मरकैप्टेन को, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब आप मिथाइल पे टिक करोगे, ना तो दोनों ऑप्शन में है तब आप इथाइल पे टिक करोगे, ठीक है। आपने जरूर याद रख लेना। और इसके साथ साथ सीएनजी से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, फुल फॉर्म बता चुका हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीथेन मेन कंपोनेंट है सीएनजी का और इसको इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं, ठीक है। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। फाइन। अब आपको पता है दोस्तों, एक CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम इसको प्रेशर की मदद से सॉलिड CO2 में बदलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सॉलिड ड्राई आइस में, आपको सुना होगा देखा होगा आपने क्वेश्चन, सॉलिड ड्राई आइस में प्रेशर की मदद से कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, ये हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। दिस सब्सटेंस which can convert from gas to liquid with pressure without going to liquid known as sublimation, यानी ऐसा पदार्थ जो गैस से सीधा लिक्विड में जाए, ठीक है, गैस से सीधा सॉलिड में जाए, वो लिक्विड में नहीं जाता, उसको, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। फाइन, आप जरूर याद रख लेना। जैसे सॉलिड कर दिखा दिया मैंने आपको, और इसके बाद NH4Cl अमोनो क्लोराइड, कैम्फर, कपूर की गोलियां, पता है ना आप देखो कपड़े में रखते हैं, जब आप थोड़े टाइम बाद देखते हो तो वो बिल्कुल इवापोरेट होती हैं, आपको वहाँ पे ना गीला गुला दिखता है ना कुछ नहीं दिखता, वहाँ पे आपको वो कपूर की गोलियां नहीं मिलती। ये वही सारे सब्लिमेशन के उदाहरण है। कपूर की गोलियों का वैसे नाम क्या होता है दोस्तों, वो होता है नेप्थलीन बोस, ठीक है। ये कपूर की गोलियों को बोला जाता है। फाइन, यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। हाँ, दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बार बार पेपर हो जाते हैं। एक तो आपकी प्रोड्यूसर गैस जिसके अंदर CO+N2 है, जिसका रेशो हो जाएगा 1:2 का, ठीक है। ये आप इसको रट्टा मार लेना, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन कह लो, जो कर लो, ये डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। एक होती है वाटर गैस, ये होती है CO+H2, ये N2 वाटर है H2, जिसका रेशो 1:1, ये इसके कॉम्पोनेंट होते हैं। प्रोड्यूसर गैस के कॉम्पोनेंट CO+N2 जिसका रेशो 1:2, वाटर गैस के कॉम्पोनेंट CO+H2 जिसका रेशो 1:1, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, हो रहा पेटीएम फाउंड हुई थी आपको पता है अगस्त 2010 में, जिसका हेडक्वार्टर आपका यूपी में है, जिसके फाउंडर हो जाएंगे आपके विजय शेखर शर्मा जी, और की पीपल लाइन के वरुण श्रीधर जी CEO, और प्रेसिडेंट है अमित नायर जी, वाइस प्रेसिडेंट है अजय शेखर शर्मा जी, ठीक है। तीनों याद रख लेना, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से देश का पहला मोस गार्डन किस राज्य में खोला गया है? विच स्टेट्स फर्स्ट मोस गार्डन वॉज ओपन इन द स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या असम? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी ए, जिस पे आप टिक करोगे, उत्तराखंड, ठीक है। जिसका फॉर्मेशन दोस्तों आपका 9 नवंबर 2000 को हुआ था। शुरुआत याद नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा, पीछे का ईयर तो आपको याद रखना ही होगा। समर कैपिटल ग्रेसियन और विंटर कैपिटल हो जाएगी आपकी देहरादून, और जुडिशियल सीट है दोस्तों यहाँ पे नैनीताल, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी दोस्तों देहरादून ही है, और यहाँ पे गवर्नर है आपकी बेबी रानी मौर्य जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है आपके तीरथ सिंह रावत जी, और यहाँ पे चीफ जस्टिस है आपके रघुविंदर सिंह चौहान जी। स्पीकर ऑफ असेंबली नहीं याद रखोगे चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 70 सीट्स है। यहाँ से राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट्स है, ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कौन अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है?
तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, पैटागोनिया का पठार या बोलिविया का पठार। इनमें से ऐसा कौन सा पठार प्लेटू अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पैटागोनिया का पठार। ठीक है, ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार और बोलिविया का पठार, ये तीनों के तीनों अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? मैंने जब शुरुआत में नदी वगैरह डिस्कस करी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। मुझे आशा है कि आपने, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, रिवीजन करते रहते हैं, उनको जरूर याद होगा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, ताप्ती की, चंबल की या यमुना की? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ठीक है, मुझे आशा है कि इन क्वेश्चन की इंग्लिश आपको जरूरत नहीं होगी, अगर हो तो बता देना। वैसे चलो मैं आपको इन क्वेश्चनों की इंग्लिश भी कन्वर्ट करके अपनी ओरल में ही बता दूंगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और दोस्तों ये नर्मदा नदी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है, जिसका सोर्स हो जाएगा आपका अमरकंटक हिल। और ये अमरकंटक हिल दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये दो पहाड़ियों के बीच में बहती है। VNS, विद्या हिल्स, विद्यांचल भी कहा जाता है। ये हो जाएगी आपकी नर्मदा रिवर, और ये हो जाएगी आपकी सतपुड़ा हिल्स। विद्यांचल या विद्या हिल्स और सतपुड़ा हिल्स के बीच में कौन सी नदी बहती है, तब आप नर्मदा पे टिक करोगे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये वैसे पूरी ट्रिक है, VNSTA, विद्या हिल्स, नर्मदा, सतपुड़ा, इसके बाद ताप्ती और अजंता। सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी बहती है, और विद्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। अब VNSTA याद रख लो, आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब नर्मदा की सहायक नदी की बात हो रही है तो डिस्कस कर लेते हैं। बंजर, इनके नाम है आपको याद रखने होंगे, शेर, शक्कर, तवा, कुंडरी, हिरन, और ठीक है फटाफट 6 नोट कर लो, 2 और मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएंगे आपकी बरना, और लास्ट है आपके कोलर। ठीक है, ये 8 महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी आप याद रख लेना। फाइन, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ताप्ती जो फ्लो करती है सतपुड़ा और अजंता के बीच में, अभी अभी मैंने आपको बताया, जिसका सोर्स है दोस्तों आपका सतपुड़ा हिल, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? अगर आपको पता है तो आप मुझे फटाफट इसकी बताओ कि ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है। मैं आपको बता देता हूँ, मोरना, ग्रीना, बैतुल, अमरावती। ठीक है, और एक हो जाएगी अरुणावती। अमरावती अरुणावती दोनों अलग अलग है, एक है गोमाई। ठीक है, ये इसकी क्या नदी है? ये इसकी सहायक नदी है। फाइन, आप जरूर याद रख लेना। और इसके साथ साथ दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे चंबल नदी के बारे में, जिसका सोर्स हो जाएगा आपका विद्या हिल, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश विद्या हिल वहीं पे है, तभी ये सारी महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, जिसके सिर्फ महत्वपूर्ण 2 सहायक नदी है। चंबल नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी कौन कौन सी 2 सहायक नदी महत्वपूर्ण? बानस और शिप्रा। ठीक है, SH दोबारा लिख देते हो, SHIPRA, बालस और शिप्रा, ये चंबल नदी की 2 सहायक नदी है। और जो चंबल नदी है ना दोस्तों, पूछा जाता है क्या बनाती है? ये बेडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। ठीक है, जिसको रावीन भी कहा जाता है। वैसे मेनली पेपर में बेडलैंड टोपोग्राफी ऑप्शन मिलेगा, आप इसको टिक कर पाओगे। ठीक है, और वैसे अगर ये पूछा जाए कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है, फटाफट आप मुझे बताओ। ये हो जाएगी दोस्तों आपकी यमुना नदी की। ठीक है, देखो ऐसे इंटरलिंक करके चलोगे ना, आपको याद हो जाएगा। यमुना नदी को ओपन सीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका सोर्स आपका यमुनोत्री ग्लेशियर
बंदरपूछ माउंटेन उत्तराखंड में है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ माउंटेन उत्तराखंड में है। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1365 किलोमीटर है और यमुना नदी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट सहायक नदी है किस नदी की, तो वो है गंगा नदी की। ठीक है, आप जरूर याद रख लेना। और गंगा नदी और सॉरी यमुना नदी गंगा नदी पे कहाँ पे मिलती है, कुंभ का मेला जहाँ पे लगता है, यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद के संगम में यमुना नदी और गंगा नदी मिलती है और यहीं पे ही कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, अभी भी हाल ही में लगा हुआ था, तो जिसका आपको पता है कि चल रही है कोरोना करके। ठीक है, तो न्यूज़ में था, तो आप वैसे इसको जरूर याद रख लेना। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यमुना नदी भी हुई थी, वो देखो, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, यमुना नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तब आपने गंगा टिक करना है। और चलो गंगा नदी का एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसका सोर्स हो जाएगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख माउंटेन उत्तराखंड। ठीक है, जब ये गंगा नदी निकलती है ना, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी जहाँ से निकलती है, तब इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक जगह पर एक अलकनंदा इस नदी इसमें मिलती है भागीरथी में, जब इसका नाम देवप्रयाग पड़ जाता है। यानी देवप्रयाग एक जगह का नाम है, मैं क्लियर कर देता हूँ, देवप्रयाग एक जगह का नाम है, यह नाम रखा गया जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जिससे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। इन दोनों के मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन बनता है कि अलकनंदा का सोर्स क्या है, तब आप टिक करोगे सतोपथ ग्लेशियर उत्तराखंड। ठीक है, ये अलकनंदा का है और अलकनंदा की लंबाई लगभग 190 किलोमीटर है, याद में रखना तब भी चल जाएगा। फाइन, मुझे आशा है कि अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृत कवि राजशेखर दरबार में रहते थे, यानी जो संस्कृत कवि राजशेखर है वो निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। और ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महिपाल फर्स्ट, धर्मपाल, भोज या देवपाल। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक गोपाला और पहले भी किंग यही थे। एक आधे क्वेश्चन इससे बनता है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। संस्कृत कवि राजशेखर डैश दरबार में रहते थे, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है महिपाल। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।